उत्तर प्रदेश के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ये चुनाव उपचुनाव थे और 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ। तो इस चुनाव में सबसे खास बात यह है कि योगी जी को जिस तरह से रिजेक्ट मान लिया गया था हाल के आम चुनाव में, और जिस तरह से सपा के लोग खुशी से झूम रहे थे और उनका ये मानना था कि अब 2027 में जो चुनाव होंगे तो उसमें अखिलेश यादव की सरकार आएगी। लखनऊ में तो बड़े बड़े पोस्टर लग गए थे और सपा कार्यालय के आसपास होर्डिंग भी लगा दी थी अखिलेश के चाहने वालों ने, और साफ होर्डिंग में लिख दिया था 27 का सत्ताधीश, यानी 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, क्योंकि 9 विधानसभा उपचुनाव के जो रिजल्ट आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ऐसी ऐसी सीटें समाजवादी पार्टी हार गई है जो उनका गढ़ हुआ करती थी, और करीब 30 सालों से बीजेपी जहां नहीं जीत पाई थी वहां वहां जीत गई है। कटेरी सीट की बात अगर करें तो 1991 में यहाँ कमल खिला था और उसके बाद से लगातार बीजेपी हारती रही है। और अभी हाल के लोकसभा चुनाव में कटेरी के विधायक लालजी वर्मा ने इस्तीफा दे करके लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीत लिया था अंबेडकर नगर संसदीय सीट को लालजी वर्मा ने। और लालजी वर्मा ने अपनी पत्नी शोभावती वर्मा को कटेरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के मैदान में पूरी दमदारी से उतारा था। यहाँ तमाम सभाएं हुई और सपा का ये मानना था ये तो सपा का गढ़ है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा निषाद दांव खेला कि सपा चारों खाने चित हो गई। बीजेपी ने धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बना दिया। कटेरी की खास बात यह है कि यहाँ जातिवाद का तगड़ा प्रभाव है और हमेशा 91 के बाद से यहाँ दो धड़े बढ़ जाते थे। एक तरफ जो है राजपूत समुदाय चला जाता था तो दूसरी तरफ ब्राह्मण, दोनों की संख्या बड़ी है। लेकिन इस बार दांव जो बीजेपी ने खेला, कटेरी में जीत का जो नया मंत्र था वो निषाद पे दांव लगा दिया, और निषाद भी बड़ी संख्या में है। तो निषाद के लड़ने की वजह से जो कि बीजेपी के कैंडिडेट धर्मराज निषाद हुए, तो ऐसे में ब्राह्मण मतदाता और ठाकुर मतदाता के साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से एकजुट हो गया बीजेपी के साथ। और इसी कारण से कटेरी विधानसभा सीट पर सपा के कद्दावर नेता की पत्नी यानी लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा चुनाव हार गई हैं, और थोड़े बहुत अंतर से नहीं, ज़्यादा वोटों से हारी हैं। 15,000 से अधिक मतों से शोभावती वर्मा चुनाव हारी हैं। और बीजेपी ने लगभग 34 साल के बाद कटेरी में कमल खिलाया है। अब बात करेंगे, चुनाव तो कई सीटों पर हुआ, उसमें गाजियाबाद भी बीजेपी ने जीती है और तमाम सीटें जीती, कुल 7 सीटें जीती हैं। आरएलडी ने भी सीट जीती है अपने खाते की। लेकिन हम 3 सीटों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कटेरी की चर्चा कर ली, अब हम बात करेंगे करहल की। करहल यादव परिवार का गढ़ है और यहाँ अखिलेश यादव भी चुनाव जीत चुके हैं। अखिलेश के खिलाफ बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अखिलेश ने जीत दर्ज की थी। तो जीत हार का अंतर जरूर कम हुआ था, लेकिन इस बार बीजेपी ने यादव परिवार में ही सेंध लगा दी थी और बीजेपी ने अनुजेश यादव को कैंडिडेट बनाया। अनुजेश यादव अखिलेश यादव के रिश्ते में बहनोई लगते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने भतीजे को उतारा जिनका नाम तेज प्रताप यादव। इस सीट को बचाने के लिए लगातार डिम्पल यादव यहाँ डटी रहीं। पूरा सैफई परिवार लगातार मैनपुरी की करहल सीट में घूमता रहा, जिसका नतीजा रहा कि जितना ध्यान करहल पर दिया गया उतना ध्यान अगर अन्य सीटों पर देते अखिलेश यादव और उनका परिवार तो शायद मुकाबला और कड़ा हो सकता था। लेकिन करहल की सीट जरूर बचाने में कामयाब हो गई समाजवादी पार्टी, और जो यहाँ पिछले 3 दशक का रिकॉर्ड है वो बरकरार रहा। यानी 20-25 साल पहले कभी बीजेपी जीती थी यहाँ, और उसके बाद से बीजेपी कभी नहीं जीत पाई है। हमेशा करहल की सीट सपा के खाते में जाती रही है। इस बार बीजेपी के कैंडिडेट को वोट बहुत ज़्यादा मिले हैं। बेशक जीत हार का अंतर बड़ा है और तेज प्रताप यादव जीते हैं, लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज लगातार करहल में बढ़ता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हम तीसरी सीट की बात कर लेते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरी सीट कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र है और कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में कुल 11 प्रत्याशी थे। इसमें एकमात्र हिंदू प्रत्याशी थे ठाकुर रामवीर सिंह, बाकी सभी कैंडिडेट मुस्लिम थे। और यहाँ आप मतदाताओं की अगर बात करें
तो 60% मतदाता मुस्लिम समाज के हैं। लेकिन इस सीट को बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत करके सबको चौंका दिया है। लोग बता रहे हैं कि रामवीर सिंह यानी ठाकुर रामवीर सिंह ने बहुत ज़्यादा काम किया है मतदाताओं के बीच जा करके, और सबके दुख दर्द में हमेशा ठाकुर रामवीर सिंह हिस्सेदार रहते हैं, शामिल होते हैं, दुख दर्द साझा करते हैं सबका, और इसी वजह से सब ने उन्हें पसंद किया। जिस सीट पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं 60%, उस सीट पर अगर बीजेपी प्रत्याशी की बड़ी जीत हो रही है तो यह तय मानिए कि बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटरों ने बीजेपी का साथ दिया। जबकि जो बीजेपी से नाराज वोटर था मुस्लिम समाज का, वो बट गया, चूंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे और सब के सब कैंडिडेट यानी चाहे एआईएम हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां, सब ने मुस्लिम चेहरे को उतारा, मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, लेकिन बीजेपी ने ठाकुर रामवीर सिंह को उतारा। तो हिंदू वोट एकजुट हुआ और साथ ही साथ तमाम मुस्लिम मतदाताओं ने भी बीजेपी की राह चुनी और बीजेपी के साथ चले गए। और एक नारा जो सबसे ज़्यादा बुलंद रहा इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में, वो था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और साथ ही साथ ये नारा भी गूंजता रहा कि बटेंगे तो कटेंगे। चूँकि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की सीटें कम हो गई थी, उसको लेकर के बीजेपी नेतृत्व तो बेहद गंभीर हो गया था इस चुनाव में। जबकि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बेफिक्र थी, उसको ये लगता था कि 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव हैं, तो ऐसे में उनकी राह पूरी तरह से आसान हुई है। तो हल्के में ले लिया जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव को, और कांग्रेस को चूंकि कोई सीट नहीं दी गई थी, इसलिए कांग्रेस बहुत ज़्यादा मन से कहीं कार्य करती नजर नहीं आई। अगर कांग्रेस को भी कुछ एक दो सीटें मिली होती उस गठबंधन से, तो शायद कुछ एकजुटता जो थी वो और ज़्यादा नजर आती। तो इस वजह से कुल मिलाकर के 27 के सत्ताधीश कौन होंगे, अब ये पोस्टर, बैनर, ट्विटर और सोशल मीडिया नहीं तय करेगा, ये तय करेंगे मतदाता। और मतदाताओं ने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपने इरादे साफ कर दिए हैं। यानी कल तक जिस तरह से ये कहते थे लोग, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते थे अब योगी का दिन चला गया, अब योगी नहीं आ सकते दोबारा। अब जो है लोकसभा चुनाव ने संदेश दे दिया है 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव होंगे, तो सबके मंसूबों पर पानी फेर दिया है मतदाताओं ने इस उपचुनाव में। और उपचुनाव से जाहिर हो गया कि योगी का जो कानून का राज है, जिस तरह से क्राइम कम हुए हैं उत्तर प्रदेश में और तमाम व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं, खास तौर से आम जन में जिस तरह से सुरक्षा का माहौल है, और साथ ही साथ जो ये नारा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा भी बहुत काम कर गया इस उपचुनाव में। और नतीजा साफ है, रिजल्ट स्पष्ट है, और इस रिजल्ट का संदेश यही है कि 27 के सत्ताधीश जो होल्डिंग में बने थे अखिलेश यादव, तो उनकी राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस उपचुनाव ने एक बड़ा संदेश दिया है और संदेश साफ है कि 2027 का मुकाबला इतना आसान सपा के लिए नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने जो एक रहने का नारा दिया वो उसके लिए कारगर साबित हो गया है। और इस चुनाव में सीधे सीधे समाजवादी पार्टी ने अपनी जीती हुई सीटें खो दी है। चाहे कटेरी की बात करें या कुंदरकी की बात करें, तो इसी तरह से तमाम सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी जिसके विधायकी छोड़ करके लोग सांसद बने थे, और उन सीटों पर भी सपा प्रत्याशी पूरी तरह से पराजित हो गए हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश का संदेश है, इसका असर दूर तक होगा, और 2027 का सत्ताधीश कौन होगा इसका पता भी 2027 में ही चलेगा। धन्यवाद।